बिल्लू और मुर्गी चोर चौखे। एक दिन एक जगह पर, चौखे चोरी करना छोड़ दो। तो खाना कहाँ से खाऊंगा नट्टू? हमारी क्रिकेट टीम में खेलो, अगर जीत गए तो इनाम मिलेगा। जब तक तुम्हारी विरोधी टीम में बिल्लू है तुम जीत नहीं सकते। बोगा दादा उसके हाथ पैर तोड़कर ऐसा कर देगा कि बिल्लू बैटिंग करने के काबिल ना रहे। दादा ये लो 50 रुपए। वह लड़का क्रिकेट मैदान तक ना पहुंचे। तुम जाओ, उसके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करो। तभी दादा चौंक जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। संभालो अपने पैसे। दादा एक मामूली लड़के से डरकर भाग रहे हो? उस लड़के के पीछे जो है मैं उससे डरकर भाग रहा हूँ। इधर चौखे तू भी भाग ले, वरना हवलदार पकड़कर बड़े घर भेज देगा। नट्टू और बिल्लू। नट्टू मैच का टाइम हो गया है, क्या हम ग्राउंड में चलें? क्यों नहीं? ओवर की पहली गेंद। लो संभालो इसे। बिल्लू एक शॉट लगाता है और रन लेने के लिए दौड़ता है। नट्टू गेंद इधर दो, मैं बैट्समैन को आउट करके दिखाता हूँ। पास ही। क्यों ना वो मुर्गी चुराई जाए। मालकिन अंदर गई, यही मौका है। चौखे थैले में मुर्गी को बंद कर लेता है। चल बोरी के अंदर। अरे मेरी मुर्गी दिखाई नहीं देती, तुमने उसे कहीं जाते देखा है? नहीं। इधर बिल्लू। ये मेरी गुगली है। बिल्लू का एक जबरदस्त शॉट और बॉल सीधा जाकर चौखे लाल के सिर पर पड़ती है। आओ! मेरी मुर्गी। और फिर क्या था, चौखे लाल आगे आगे और मुर्गी की मालकिन उसके पीछे पीछे। तेरी ये जरूरत। भाग ले बेटा चौखे। बिल्लू और शान की करामात। एक दिन बिल्लू के पापा मम्मी। जीना, बिल्लू कहाँ है? वह कोई पालतू जानवर खरीदने गया है। चलो ठीक है, बिल्लू का कोई भाई बहन तो है नहीं, पालतू जानवर होने से उसको एक साथी मिल जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्लू पालतू जानवर से व्यस्त रहेगा तो शैतानियाँ कम करेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी, लगता है हमारा बेटा आ गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह क्या खरीद कर लाता है। बिल्लू क्या पालतू जानवर ले आए? हाँ माँ, ये देखो। बिल्लू घर के अंदर आता है। पालतू जानवर गधा। इसका नाम शान है माँ। अरे नालायक, क्या मैं धोबी हूँ जो एक गधा घर में रखूंगा? पापा जी, लोग हाथी घोड़े खरीदते हैं, उनकी परवरिश में हजारों रुपए खर्चते हैं, लेकिन इस बेचारे मेहनत कश जानवर को कोई इज्जत नहीं देता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, यह इस घर में नहीं रहेगा। तभी शान बिल्लू के पापा को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है और वो उड़ते हुए बचाओ खिड़की से बाहर जा गिरते हैं। बिल्लू। पापा जी, मैं आपको बताना भूल गया कि शान चश्मे वाले आदमी को पसंद नहीं करता, उनको देखते ही ये बौखला उठता है। इस बदतमीज गधे को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। बिल्लू शान को लेकर चल देता है। चल शान, थोड़ी देर में पापा जी का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, तब हम घर लौट आएंगे। बिल्लू और शान। जब तक शान घास चरता है मैं आराम कर लेता हूँ। लालू और ढोलू। लालू, अगर इस गधे की सवारी करने को मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। ढोलू, उसका मालिक उस पेड़ के नीचे बैठा है, मैं पूछ कर आता हूँ। दोस्त, क्या हम तुम्हारे गधे पर बैठ सकते हैं? शौक से। शुक्र है इसने चश्मा नहीं पहना, वरना मैं इसे शान पर बैठने को मना कर देता। उसने इजाजत दे दी। ठीक है, पहले मैं इसकी सवारी करता हूँ, बाद में तुम।
ढोलू शान पर सवार हो जाता है। वाह, ये गधा तो सरपट दौड़ता है। और तेज दौड़ाओ। एक शान ढोलू को पटखनी दे देता है। ओह, ये क्या? बाप रे, गधे ने ढोलू को पटखनी दे मारी। तुमने चश्मा पहना था ना, इसलिए शान बौखला गया। बिल्लू शान को लेकर चल देता है। यहाँ तुम किसी और को ना पटक दो, दूर नेशनल स्टेडियम चलते हैं। बिल्लू के घर पर। गनीमत है कि दूसरा चश्मा घर में था, इसे तुम पहन सकते हो। जीना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बिल्लू के पापा चश्मा पहनकर बाहर चल देते हैं। मैं जरा नेशनल स्टेडियम तक घूम आऊं। नेशनल स्टेडियम, वहां कुछ खेल कूद का प्रोग्राम बन रहा है, मैं भी चलकर देखूं। मिस्टर गिनी, मैं दावा करता हूं कि मैं इतनी लंबी कूद लगा सकता हूं। अगर तुम उतना लंबा कूद कर दिखाओगे तो वह एक विश्व रिकॉर्ड होगा और हम तुम्हारा नाम गिनीज बुक में प्रकाशित करेंगे। इसलिए नौजवान, मुझे कूद कर दिखाओ। ठीक है, मैं कूदने चला। इधर बिल्लू और शान भी नेशनल स्टेडियम में आ धमकते हैं। शान, नेशनल स्टेडियम में हम पहुंच गए, जाओ थोड़ी सैर कर लो। इधर बिल्लू के पापा, मैं भी देखूं वह कितनी लंबी कूद लगाता है। युवक की कूद, याहू! और वो दूसरी तरफ पांव टिकाता है। ये लो नाप की टेप, जरा नाप कर बताओ कि वह नौजवान कितने मीटर लंबा कूदा। नापने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इस तरफ से मैं फीता थामे रहता हूं। सर, ये नौजवान विश्व रिकॉर्ड से आधा मीटर पीछे रह गया है। तभी शान दन दनाता हुआ आता है और बिल्लू के पापा को दोबारा एक टक्कर जड़ देता है। ओह! बिल्लू के पापा हवा में उड़ते हुए उस युवक से आगे जा कूदते हैं। गिनी साहब, वह आदमी विश्व रिकॉर्ड से 4 मीटर दूर कूदा है। गुड, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रकाशित किया जाएगा। तुमने लंबी कूद में वह विश्व रिकॉर्ड कायम किया है जो आने वाले कई सालों तक नहीं टूटेगा। बिल्लू के घर पर। जीना, मैं एक पालतू जानवर लाया हूँ। गधा? हाँ, मेरा दूसरा चश्मा भी टूट गया। अब मैं जाकर ऑप्टिशियन से कॉन्टेक्ट लेंस लगवाऊंगा। मीकू और किराए का घर। एक दिन एक लेबोरेटरी में। प्रोफेसर गोच, क्या कर रहे हो? मीकू, जाओ, इस समय मैं एक महत्वपूर्ण परीक्षण में लगा हूं। परीक्षण? किस विषय में? अगर मेरा परीक्षण सफल रहा तो यह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज होगी। तभी फोन की घंटी बज उठती है। ओहो, टेलीफोन। प्रोफेसर गोच टेलीफोन की ओर चल देते हैं। हेलो डॉक्टर बोस, क्या कहा? मेरा मकान पुराना हो चुका है, इसकी मरम्मत करानी चाहिए। अरे भाई, यह मकान अभी 100 साल और चलेगा। इधर मीकू, जब तक प्रोफेसर गोच बात कर रहे हैं, क्यों ना उनका परीक्षण मैं पूरा कर दूं? दोनों पदार्थों के आपस में मिलते ही एक जोरदार धमाका होता है। हैं? प्रोफेसर गोच का मकान गया और मकान धराशायी हो जाता है। मीकू, क्या भूचाल आया था? नहीं प्रोफेसर गोच, परीक्षण में गलत पदार्थ मिल गए थे। मेरी लेबोरेटरी तो ध्वस्त हो गई, अब मेरे आविष्कार का क्या होगा? फिक्र न करो, हम नया मकान किराए पर ले लेंगे, वहाँ आप फिर से लेबोरेटरी बनाकर काम करना। लेकिन क्या शहर में हमें मकान किराए पर मिल जाएगा? क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। और वह दोनों शहर की ओर चल देते हैं। एक जगह पर मकान खाली है। वह देखो, शायद ये मकान हमें किराए पर मिल जाए। मकान मालिक, हमें मकान किराए पर चाहिए। तुम्हारे फटे हाल देखकर लगता है कि अगर मैंने तुम्हें मकान किराए पर दे दिया तो तुम इस मकान की खिड़कियां और पंखे तक उतार कर भाग जाओगे। हैं? वह दोनों आगे चल देते हैं। वह मकान नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे मोहल्ले में मकान ढूंढ लेंगे।
दूसरे मकान के सामने। क्या आपका मकान खाली है? हाँ है, मगर शर्त ये है कि किराएदार शादीशुदा होना चाहिए, 6 महीने का किराया एडवांस, और मकान में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं रखना होगा। यह सुनकर वह दोनों मायूस होकर चल देते हैं। उसकी ये शर्तें तो हम पूरी नहीं कर सकते। अब किसी दूसरी जगह चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर, क्या मकान खाली है? हाँ, अंदर आ जाइए। किराया? कुछ नहीं। मीकू मकान के अंदर घुसता है। प्रोफेसर गोच, आ जाओ, आखिर हमें मकान मिल ही गया। लेकिन हैं, ये तो मकान है ही नहीं, खाली एक दीवार है। वो बंदर हमें बेवकूफ बना गया। चाचा चौधरी, तेल और पानी। चाचा चौधरी और बैंक मैनेजर। चौखटलाल बड़ा चालाक धोखेबाज है चाचा जी। एक बार वह नकली हीरो की गारंटी देकर बैंक से 1 लाख रुपया कर्ज ले गया। क्या आपने वह हीरे विशेषज्ञों को दिखाए नहीं थे? दिखाए थे, सबने कहा असली हैं, पर समय बीतते वह कांच के टुकड़े बन गए। चाचा जी, आप हमारी मदद कीजिए। आप अपना काम करिए, मैं एक तरफ बैठकर विचार करता हूँ। चाचा चौधरी बैठकर उपाय सोचने लगते हैं। इधर ठग चौखटलाल। वाह चौखट, खूब चकमा दिया तूने बैंक को। अब मैं दोबारा कर्ज के लिए उसी बैंक में जा रहा हूँ। क्या बैंक मैनेजर पहचान नहीं लेगा तुम्हें? मैं ये विग और नकली मूछें लगा कर जाऊंगा। चौखटलाल भेष बदल कर आता है। कहो, अब कोई मुझे पहचान सकता है? बिल्कुल नहीं। चौखटलाल उसी बैंक में पहुंचता है। मुझे 1 लाख का कर्ज चाहिए। गारंटी? गोदाम में मेरे पास 10 लाख रुपए का तेल रखा है, उसी की गारंटी ले ले। मूल्य आंकने के लिए हमारे विशेषज्ञ तेल देखेंगे। बड़ी खुशी से। गोदाम में पहुंचकर, अकाउंटेंट साहब, तेल के इन सारे ड्रमों की कीमत कितनी होगी? 10 लाख से ऊपर। ठीक है, इन्हें 1 लाख कर्ज दे दो। चाचा चौधरी, ठहरो, मुझे इस तेल पे शक है। अरे चाचा जी, ये तेल साफ नजर आ रहा है। चाचा चौधरी ड्रम को उलट देते हैं। देखो, नीचे पानी भरा है। तेल पानी से हल्का होता है, सो यह ऊपरी सतह पर तैरता रहा। ठग चौखटलाल। बाप रे, भेद खुल गया, भागो। चाचा चौधरी उसे पीछे से दबोच लेते हैं। कहाँ भागते हो? तुमने मेरा रास्ता रोका तो छोरा घोप दूंगा। चाचा चौधरी का जबरदस्त घूसा। यह लो। ओह! विग और नकली मूछें नीचे गिर जाती हैं। अरे चाचा जी, यही तो है वह ठग चौखटलाल। इसे फौरन पुलिस स्टेशन ले चलो। चाचा